जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ रहे थे अफवाह तंत्रिम नदी है, जिसमें एक पार्ट देख चुके हैं। अब आइए दूसरा पार्ट इसमें पढ़ेंगे हम बंगाली खाड़ी की नदी। हमने पहले पढ़ी थी अरब सागर की नदियाँ और अंतर्वाही नदियाँ, और अब देखेंगे हम बंगाली खाड़ी की नदी। आइए शुरू करते हैं बंगाली खाड़ी की नदियाँ। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है चंबल, बनास, बेड़च, आयड़, गंभीर, जबकि गंभीरी एमपी से निकलती है। आइए देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानपाव हिल्स एमपी से निकलती है। इंदौर, महू, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका संगम यमुना में इटावा नामक स्थान पर यूपी में होता है। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में 322 किलोमीटर है। नया डाटा है ये 1051 किलोमीटर और 322 राजस्थान में, जबकि पुराना डाटा 966 या 965 है। राजस्थान में 135 किलोमीटर मानी जाती है। इसका अब्बा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गढ़ से। इसका अफवाह क्षेत्र हाड़ौती में कोटा, बूंदी और डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। जानपाव हिल्स एमपी से निकलती है 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है और प्रवेश करती है। डांग प्रदेश में बहती है। इस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। इसकी एक सहायक नदी है पार्वती नदी, जिसका उद्गम स्थल सीहोर एमपी से और पलिया सवाई माधोपुर में मिल जाती है। पार्वती नदी राजस्थान और एमपी की 18 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है। और पार्वती की सहायक नदी कौन कौन सी? पार्वती की सहायक नदी है अंधेरी, रेतड़ी, कूल, बैथली, बिलास, हथिया दे। इसकी सहायक नदियाँ है चंबल की सहायक नदियाँ है गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, आहू, काली सिंध, नेवाज या निवाज, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, चाकण, सीप, कून, कूनो, कुराल। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। सामेला क्या है? सामेला काली एवं आऊ नदी के संगम को सामेला कहते हैं। किसके? काली सिंध और आऊ नदी के संगम को सामेला कहा जाता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन इसी संगम के किनारे स्थित है। चंबल नदी में बाईं ओर से ब्राह्मणी नदी और बनास नदी मिलती है। बनास नदी राजसमंद से निकलती है। चंबल नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ है आहू, काली सिंध, नेवाज, परवन, पार्वती, सीप, कूनू यानी कूनो नदी आदि। इन सब नदियों का उद्गम एमपी से होता है। काली सिंध की सहायक नदी है आबू, निवाज, फरवन। कौन कौन सी? आऊ, निवाज, फरवन। दाईं तरफ से सबसे लंबी नदी है मिलने वाली काली सिंध। आइए देखते हैं चंबल नदी के उपनाम। चंबल नदी के उपनाम है चर्मवती, जो प्राचीन नदी है। कामधेनु भी कहते हैं, बारहमासी या बारहमासा। त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट, पद्रवा गांव सवाई माधोपुर में। चबसी इसकी उत्पत्ति त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट पर बनाती है। चंबल, बनास, सीप तीनों का मिलती है रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल में संरक्षित जीव है घड़ियाल। घड़ियालों की शरण स्थली है चंबल। गांगे सूस डॉल्फिन की और उदबिलाव। अगला है चूलिया जलप्रपात। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी कुल लंबाई 18 किलोमीटर है। इसकी चूलिया जलप्रपात की। अगला है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जो चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। राजस्थान में प्रस्तावित हैंगिंग ब्रिज है माई नदी बांसवाड़ा। हेरिटेज रिवर फ्रंट है चंबल नदी पर कोटा में स्थित है, जो राजस्थान का प्रथम रिवर फ्रंट है।
चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है। चंबल अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान और एमपी पर सीमा बनाने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक गार्ज वैली यानी बीसैप की घाटी चंबल नदी बनाती है। गार्ज वैली किसे कहते हैं? कम चौड़ी घाटी को। कैनियन वैली कहते हैं अधिक चौड़ी घाटी को। बियाकार की घाटियों को बियाकार की घाटियों को गार्ज या कैनियन कहते हैं। इस पर बांध देखते हैं। बांध परियोजना चंबल नदी की। गांधी सागर बांध गुजरात में है, नहीं, गांधी सागर बांध एमपी में है। उद्गम भी एमपी से होता है चंबल नदी का। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है और जवाई सागर बांध कोटा बूंदी में है। कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई है, बाई नहर दाई नहर, और यमुना में जाके मिल जाती है। राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जबकि गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। कौन बड़ा है? गांधी बड़ा है। बनास नदी बनाखम यानी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर हिल्स राजसमंद से, और संगम है इसका चंबल रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है, जबकि पुरानी इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर है। बनास का अपवाद क्षेत्र है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? आरबीसीयू यानी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और उधर देखते हैं मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली के मैदान में आते हैं एटीएम, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी की सहायक नदी है कालीसिल, डाई, मानसी, मैनाल, मोरेल, बांडी, आयड़िया, बेड़च, कोठारी, खारी, गलवा। खमनौर से निकलती है बनास खब यानी बनाखम, और इसमें बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। कोठारी दिवेर से निकलती है। खारी बिजराल से पहाड़ियों से निकलती है। डाई अजमेर से निकलती है। मोरेल जयपुर से निकलती है, और कालीसिल करौली से निकलती है। जबकि इसकी वो दाईं ओर मिलने वाली नदियाँ है गोगुंदा हिल्स उदयपुर से निकलती है बेड़च, जो उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। मेजा बांध बना हुआ है बेड़च, बिंगोद और भीलवाड़ा में मैनाल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में भी है। आइए देखते हैं खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च बनास की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास नदी की विशेषता है वनों की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि। इस पर त्रिवेणी संगम। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास पर स्थित है। कितने हैं? 3। आइए देखते हैं बिंगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है? बनास, बेड़च और मैनाल। ये बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। जबकि राजमहल टोंक में बीकेडी यानी बनास खारी डाई, बीकेडी बनास खारी डाई। रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में है। बनास चंबल सीप यानी बीबीसी, बनास चंबल सीप रामेश्वर घाट में। बनास नदी राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास ही है। बनास नदी पर बांध परियोजना देखते हैं। नंद संबंध बांध है राजसमंद में। मातृकुंडिया बांध जिसके 52 गेट हैं, ये चित्तौड़गढ़ में है। बीसलपुर बांध टोंक में है, इसे मिनी गोवा भी कहते हैं। ईसरता बांध सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर दौसा में है, मोरेल नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। गलवा बांध टोंक में है, गलवा नदी पर। बीसलपुर बांध देखते हैं। बीसलपुर बांध ये बनास नदी पर टोंक में स्थित है। इस बांध का निर्माण या काल या शुरुआत इसकी 1999 शुरुआत हुई थी। बीसलपुर बांध की विशेषता है राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर बांध से जलापूर्ति टोंक
टोंक को पेयजल और सिंचाई दोनों होती है, जबकि अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर को जलापूर्ति होती है। बीसलपुर बांध को ERCP यानी अब वर्तमान नया नाम है राम सेतु जल लिंक परियोजना से जोड़ा जाएगा। बीसलपुर के अतिरिक्त पानी को ईसरदा बांध में छोड़ा जाएगा। पर्यटन विभाग के द्वारा बीसलपुर बांध को मिनी गोवा का दर्जा दिया गया है। रंगीन मछलियों को फिश एक्वेरियम एवं प्रजनन केंद्र इसी बांध के किनारे स्थापित किया गया है। बीसलपुर राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है, 2008 में घोषित किया गया था। बेड़च नदी का उद्गम बेड़च है आयड़ नदी, इसका उद्गम गोगोंदा हिल्स उदयपुर से हुआ है। संगम है बनास नदी पर बिंगोद भीलवाड़ा। अपवाह क्षेत्र है UCB यानी उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा यानी UBC बेड़च में UBC बेड़च में। सहायक नदी है गंभीरी और औराई। कौन कौन सी? गंभीरी और औराई। गोगोंदा हिल से निकलकर उदय सागर झील उदयपुर में गिरती है बेड़च नदी। गंभीरी MP से निकलती है। गंभीरी और बेड़च के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, मेसा का पठार पर। इसका संगम त्रिवेणी भीलवाड़ा में है। बेड़च नदी की विशेषता है उदय सागर झील उदयपुर। आयड़ नदी इस झील में गिरने से के बाद बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है बेड़च एवं गंभीर नदियों के किनारे स्थित है। बेड़च बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। अगली नदी है गंभीर नदी ऊटुगन नदी। गंभीर नदी या ऊटुगन नदी, इसका उद्गम है सपोट्रा तहसील करौली। इसका संगम है यमुना मैनपुरी UP। गंभीर नदी की लंबाई है 288 किलोमीटर। बाणगंगा, गंभीर और चंबल ये इनका संगम कहाँ है? यमुना में। बाणगंगा, गंभीर और चंबल कहाँ जाके मिलती है? यमुना में। गंभीर या ऊटुगन नदी का उपवा क्षेत्र है BCD यानी भरतपुर, करौली, धौलपुर यानी भकदो गंभीर को। किसको दो? भकदो गंभीर को। सहायक नदी है पार्वती सेकंड या पार्वती। आइए देखते हैं ट्रिक। अटा, माची, भद्रावती, बैसावर और बरखेड़ा ये 5 बांध में गिरने वाली नदी है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध 5 बांध है। नोट: जब अजान बांध में जल की कमी होती है तब जलापूर्ति 5 बांध से की जाती है। 5 बांध में कौन कौन सी नदी गिरती है? एमा, बदावरी, भैंस, बारा, खड़ी। अटा, मांची, भद्रावती, बैसावट, बरखेड़ा। अजान बांध भरतपुर में है। बैराठ बाणगंगा 5 बांध करौली में है। अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ बहती है चित्तौड़गढ़ में, जबकि संभाग देखते हैं तो कोटा। न्यूनतम नदी है बीकानेर, चूरू, फलौदी में है। और संभाग में देखें तो बीकानेर में न्यूनतम नदियाँ है। राजस्थान की लंबी नदियाँ। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल में सबसे लंबी नदी लूनी। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। केवल पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी है बनास। लंबाई के आधार पर देखते हैं नदियाँ। लंबाई के आधार पर क्रम है। चंबल की लंबाई। किसकी? चंबल की लंबाई। चंबल की 1051, माही की 576, बनास की 512, लूनी की 495 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र के अनुसार राजस्थान की नदियों का क्रम देखते हैं। अफवाह किसका है? बलूचमा का अफवाह है। किसका अफवाह है? बलूचमा का। आइए देखते हैं बलूचमा का अफवाह। बनास, लूनी, चंबल, माही। बनास, लूनी, चंबल, माही। राजस्थान की वह नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है कौन सी? बनास, राजस्थान में। उपबैसिन के आधार पर राजस्थान की नदियाँ है लूबचमा यानी लूनी की 12 बैसिन, बनास का 10 बैसिन, चंबल का 8 बैसिन, माही का 6 बैसिन।
लंबाई चंबल की, अफवाह बलूचमा का, उपवैसी लूबसमा का। जल उपलब्धता है, जल उपलब्धता है चबमा का। चंबल, बनास, माई। चंबल के जल उपलब्धता सबसे अधिक है, फिर बनास, फिर माई। राजस्थानी प्रमुख मुख्य नदी है, उनकी सहायक नदी। सागी लूनी की सहायक नदी है, जबकि साबी अंतः प्रवाह नदी है। सूकड़ी लूनी की सहायक नदी है, जबकि सूकली पश्चिम बनास की नदी है। सीपू पश्चिम बनास की है, जबकि सीप चंबल की सहायक नदी है। पश्चिम बनास अरब सागर में गिरती है, जबकि बनास राजसमंद से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। मोरैन माही में गिरती है। मोरैन माही की सहायक नदी है, जबकि मोरोल जयपुर से निकलकर बनास में गिरती है। मानसी बनास की सहायक नदी है, जब मानसी बाकल साबरमती की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, जो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, एमपी से निकलती है। जब काली सिंध बनास की सहायक नदी है, जो सवाई माधोपुर से निकलती है। पार्वती चंबल की है, जबकि पार्वती गंभीरी की सहायक नदी है। गंभीर यमुना में गिरती है, गंभीरी बेड़ा चित्तौड़गढ़ में गिरती है। कांतली तोराबाटी की सहायक तोराबाटी क्षेत्र में बहती। कांकनी जैसलमेर की मसूरी नदी है। रूपारेल अलवर से भरतपुर में बहती है। मोती झील। रूपनगढ़ अजमेर भी सांवर झील में गिरती है। बांडी लूनी की अरब नदी है, अरब सागर की, जबकि बांडी अजमेर की बनास की सहायक नदी है। खारी शेरगांव सिरोही से निकलती है और लूनी की अरब सागर में गिरती है। खारी नागौर से निकलकर दूसरी या सांवर झील के में गिरती है, अंत प्रवाह नदी। खारी बिजराल हिल्स राजसमंद से निकलकर बनास में गिरती है। नदियों का महत्व है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाती है, जैव विविधता को बढ़ाना, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई के लिए जलापूर्ति, धार्मिक महत्व, त्रिवेणी संगम, मत्स्य पालन, जल विद्युत, चंबल माही जाखम। जय सिया राम, जय भारत। एंड अपना अपवाद अंतर कंप्लीट होता है।